नौरंगी की रिपोर्ट की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों का पुराना मांग था कि पुल बने गंगा पर और मिथिलांचल और अंग प्रदेश को जोड़ने का यह सबसे बेहतरीन और सुगम मार्ग था। इससे व्यापारिक व्यावसायिक गतिविधियों को एक नई उड़ान मिलनी थी। इससे आवागमन की सुविधा कहीं ज़्यादा बढ़ जानी थी। इससे जो है देश विदेश से व्यापारिक गतिविधियों में भी वृद्धि होती। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लगातार 3 साल 2022 फिर 23 फिर 24 पुल हर वर्ष गिर रहा है और आश्चर्य की बात है कि इस पर सरकार सिस्टम कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही है। यह पुल गिरने का सिलसिला वैसे समय में हो रहा है जबकि इस क्षेत्र में गंगा में कटाव की स्थिति नहीं है। कंपनी के बारे में क्या कहिएगा? अगर कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करके दूसरी कंपनी को इसका काम सौंपना चाहिए और नए डिजाइन के साथ बाबा गैमीनाथ की पूजा अर्चना के साथ इसका शुभारंभ करना चाहिए। रहा था, हम संकल्प करा रहे थे, बम जी लोग का जजमान आए थे हमारे, हम संकल्प करा रहे थे। तो संकल्प कराते कराते ही समय एक बहुत जोर से आवाज हुआ, तो पाछे मुड़ के देखते हैं तो पुल का जो पाया है 9 नंबर पाया, वो जो झरझरा के एकदम जिस तरह क्या बोलते हैं उस तरह जब टूटता है कोई चीज तो झरझरा के गिर जाता है, उसी तरह वो जो है पानी में समा गया है, बरोबर हो गया एकदम। 3 साल में लगातार तीसरी 22, 23, 24 का ये घटना है। 3 साल लगातार हर साल में हो रहा है ये घटना। क्या मांग कीजिएगा सरकार से? सरकार से मांग यही करेंगे कि अच्छी ठेकेदार रखिए, अच्छा काम करवाइए, अच्छा चीज इसमें दिलवाइए, अच्छा काम करवाइए और इसका जांच हो, इसका जांच करवाइए बहुत जल्दी। मेरा नाम कृष्ण मोहन कुमार पाठक पंडा जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ धराशायी। लगातार बिहार में गिर रहे हैं पुल, आखिर कौन है जिम्मेदार? मुख्यमंत्री जी। पुल निगम के छोटे मोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर मामले को कर दिया जाता है रफा दफा। भागलपुर से खगड़िया को जोड़ने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने 23 फरवरी 2014 को पुल का शिलान्यास किया था। इस पुल का निर्माण का ठेका एसपी सिंगला कंपनी को दिया गया था। मुख्यमंत्री जी, जितने भी पुल एसपी सिंगला कंपनी को निर्माण कार्य के लिए दिए गए हैं उसको रद्द कीजिए। मुख्यमंत्री जी, पुल का निर्माण करने वाली हरियाणा की कंपनी एसपी सिंगला पर किसी भ्रष्ट आईएएस पदाधिकारी की मेहरबानी है। बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन में बना रहे पुल लगातार गिर रहे हैं। इस बार तीसरी बार सुल्तानगंज वाला पुल का पहिया फिर पानी में बह गया है। आखिर मुख्यमंत्री जी, आपके आईएएस रैंक के पदाधिकारी किस प्रकार की कर रहे हैं निगरानी? कौन है जिम्मेदार? कौन देगा जवाब? बिहार के साथ ये कितना उचित हो रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट सुल्तानगंज टू अगवानी गंगा पुल एक बार फिर से जल समाधि ले लिया है। 3 साल में लगातार तीसरी बार ये पुल गिरा है। इस बार पिलर संख्या 9 का सुपरहिट स्ट्रक्चर एक बार फिर से भरभरा कर गंगा में समा गया। 1750 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा कराया गया था। इससे पहले 4 जून 2023, 22 अप्रैल 2022 को ये पुल गिर चुका है। प्रत्यक्षदर्शी कृष्ण मोहन पाठक ने बताया कि सावन को लेकर सुल्तानगंज घाट पर हम पूजा कर रहे थे। इसी बीच में बहुत तेज से आवाज आई और सब पीछे मुड़कर देखा तो पुल का हिस्सा गिर रहा है। मैं इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण होते होते जब 3 बार पुल गिर चुका है तो निर्माण होने के बाद इसकी गारंटी कौन लेगा? भागलपुर से खगड़िया को जोड़ने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने 23 फरवरी 2014 को पुल का शिलान्यास किया था। इस पुल का निर्माण का ठेका एसपी सिंगला कंपनी को दिया गया था। जब दूसरी बार ये पुल गिरा था, अब तो तीसरी बार गिर गया है। मुख्यमंत्री जी, इस कंपनी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और इसे सलाखों के पीछे ऐसे पदाधिकारियों को भेजिए जो इस कंपनी को पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार के कार्यों में मदद कर रही है। पुलियों के साथ ही बिहार की छवि भी गिर रही है। आईएएस अब भी सेफ जोन में। बिहार में हाल के दिनों में पुलियों के लगातार गिरने से एक बार फिर बिहार राज्य सुर्खियों में है। ये अलग बात है कि यह सुर्खियां भ्रष्टाचार को लेकर हैं। एक बात तो साफ नजर आ रही है कि इसके निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर रहा होगा। जब इस तरह की घटनाएं हुई और भ्रष्टाचार सामने आया तो सरकार ने इंजीनियर को निलंबित करना शुरू कर दिया। कई इंजीनियर इस भ्रष्टाचार के खेल में नप गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सरकार पर उठ रहा है वो ये है कि
जिस तरह आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में सरकार पीछे नहीं हटती, उसी तरह इस भ्रष्टाचार में सरकार को किसी आईएएस अधिकारी की संलिप्तता क्यों नहीं दिख रही। सभी लोग जानते हैं कि चाहे सरकार का कोई भी विभाग हो, उसके सचिव के स्तर के पदाधिकारी आईएएस ही होते हैं। ऐसे में सवाल है कि राज्य में अभी तक जमींदोज हो चुके लगभग दर्जन भर पुल के निर्माण में जो भ्रष्टाचार का खेल हुआ, क्या वह किसी आईएएस अधिकारी की जानकारी में नहीं था? क्या उनको नज़रअंदाज कर और अंधेरे में रखकर इंजीनियर ने ये खेल कर दिया? क्या ये संभव है कि विभाग के सचिव स्टार के पदाधिकारियों को अंधेरे में रखकर उन्हें गुमराह कर कोई इंजीनियर भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल कर सकता है? बिहार सरकार की कार्यशैली पर नजर डालें तो शुरू से ही आईपीएस अधिकारी निशाने पर रहते हैं, जबकि आईएएस अधिकारी हमेशा बच निकलते हैं। राज्य में अभी तक पुल गिरने की बात करें तो 3 और 4 जुलाई को सिवान एवं सारण जिलों में लगभग 6 पुलिया ध्वस्त हो गए। अररिया के अलावा घोड़ासन और मधुबनी में भी निर्माणाधीन पुल गिर चुका है। सिवान और छपरा में भी पुल ध्वस्त हो चुका है। लगातार पुल गिरने से राज्य की भी बदनामी हो रही है। देश भर में बिहार की छवि पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। हम सिर्फ सच दिखाने का नजरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। बिहार में पुल गिरने के मामले में बिहार के बाहर भी बिहार राज्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार राज्य की बदनामी भी बिहार से बाहर हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री को मामले में गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेकर इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट में डालते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी बड़े पदाधिकारी इस कंपनी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर उन पर उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।